कुछ ना कुछ खड़े थे, लेकिन आज आपने देख लिया नहीं खड़े, तो जी उसके हवाले से भी बातचीत जरूर होगी। चेयरमैन सेनेट साहब कह रहे थे कि आप अपनी गिनती पूरी करें, आपकी गिनती आज पूरी क्यों नहीं? जी गिनती जुमे को सबको बताया गया था वाज़े तौर पर। मैंने भी सुबह पूछा था, क्योंकि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन पूछते हैं, उन्होंने पूछा था कि बहुत सारे मेंबरान जुमे को जाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी बिजनेस है तो बता दें। उन्होंने कहा सारे बिल्स कमेटी में जाएंगे। तो अब जुमे को आपने रात की तारीकी में सप्लीमेंट्री एजेंडा लाया, मेंबर्स बिल्कुल फिक्स मैच था, नेशनल असेंबली की तरह जमा किए और फिर ये बुलडोज हुए। तो अब हम भी देख लेंगे सेनेट कैसे चलता है। ये जो मफलूज इनकी आर्टिफिशियल मेजॉरिटी है, इसको जो है उसको एक मजाक बनाया गया। उसके बाद जिस तरीके से परसों जॉइंट सिटिंग के अंदर बुलडोज किया गया और जो सैंक्टिटी थी जॉइंट सिटिंग की, उसको जो है वो ख़त्म किया गया। अब एक हाउस बचा था जो वफाक की अलामत है, उसको भी जानबूझ के, क्योंकि यहाँ से एक मुयस्सर आवाज़ सूबों की उठती थी, ये नहीं चाहते कि सूबों की आवाज़ जो है वो उठे, ये नहीं चाहते कि सूबाई खुद मुख्तारी की बात यहाँ पे की जाए, ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म को शामिल किया लेकिन सूबा सिंध को शामिल उसमें नहीं किया गया। लिहाजा ये वफाक के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये छोटी कौमियतों और सूबों के ख़िलाफ़ एक साजिश है कि सेनेट को भी उसी तरह नेशनल असेंबली की तरह इनफेक्टिव बना दिया जाए। हम नहीं चाह रहे थे कि ऐसा माहौल सेनेट के अंदर हो। आमरीत के बदतरीन दौर के अंदर भी इस टाइप का माहौल सेनेट में नहीं हुआ, लेकिन आज इन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी। ऑर्डर्स ऑफ सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स ऑफ द डे आए रात के 10:30 बजे। बिल्स जो हैं वो किसी मेंबर के सामने सर्कुलेट नहीं हुए, और उसके बाद इतने इम्पोर्टेंट बिल्स, नैब का बिल था जो वो वहाँ पे बुलडोज नहीं कर सके, उसको यहाँ पे लाया गया। अपने मेंबर्स की इन्होंने हाज़िरी पूरी की और इन्होंने मिसलीड किया अपोजिशन को, ये कह के बदनीयती पे मबनी आज की सारी कार्रवाई थी, मैलिफाइड थी। अपोजिशन को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करके बुलडोज किया गया। लेकिन खैर ऐसी चीज़ें और ऐसे वार पार्लियामेंट पे पहले भी हुए हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसने फाइट बैक किया है। हम फाइट बैक करेंगे, सेनेट के फ्लोर के ऊपर करेंगे, और आज के बाद हम देखेंगे कि ये हाउस किस तरह चलता है और कौन सा मिनिस्टर कितनी बात कर सकता है, ये हम अब अगले सेशन के अंदर देखेंगे। हम एक रवैया देख रहे हैं हुकूमत का जिसमें ये पार्लियामान को टोटली बुलडोज कर रही है, और ख़ास तौर पे सेनेट जहाँ पे बदतरीन मार्शल लॉ, चाहे वो ज़िया का दौर हो चाहे मुशर्रफ का दौर हो, सेनेट का माहौल इस तरह नहीं था। ये अगर आप पिछले 2 दिन की स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर की उठा के देख लें, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि IMF ने कहा है कि अब हम आपके ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से जो आपने कंडीशनैलिटीज़ पूरी करनी हैं, यानी स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी का बिल और दीगर लेजिस्लेशन टैक्सेस के साथ, वो हम ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए अब मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल और जो दीगर शराइत ये मान चुके हैं IMF के सामने, उन बिल्स को पार्लियामेंट, ये एक माहौल या प्रैक्टिस सेशन जो है ये किया जा रहा है, लेकिन हम उन बिलों को किसी सूरत में जो है वो पास होने नहीं देंगे, ख़ास तौर पे स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो बिल आज इस पर बात ख़त्म हो रहा था। देखो हमारा एजेंडा, तो उस वक़्त जो है वो मिनिस्टर साहब जो हैं उठे, उसने कहा कि वो सप्लीमेंट्री जो है एजेंडा है। अच्छा, उस वक्त बल्कि चेयरमैन ने भी खुद क्या बोलते हैं वो हैरानगी का जो है इजहार किया कि भाई ये सप्लीमेंट्री का मुझे भी इल्म नहीं है।
देखो अगर हमें पता होता कि ये बिल जो सप्लीमेंट्री जो लाया जा रहा है तो तब जाहिर है कि अपोजिशन अपने मेंबरान को पाबंद करता। तो इस तरह देखें ना, जानबूझकर जो है वो ऐवान की जो है वो माहौल को ख़राब किया जाए, ज़ाहिर ये किसी सूरत में जो है हमें काबिल बंद हो चुके थे, उनको भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, चेयरमैन सेनेट को भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर किसी मेंबर को नोटिस नहीं मिला है। ये हरकतें जो कौमी असम्बली में कर चुके हैं, जिसके नतीजे में ये एक घंटे में 30 और 2 दर्जन के बिल निकालते हैं और गैर मयारी कानून साजी कर रहे हैं, वो हरकतें इन्होंने यहाँ शुरू कर दी है। ये रात के अंधेरे में सेनेट के ऊपर डाका है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि पीटीआई और हुकूमती पार्टी के किसी भी रुकन ने ये पढ़ा नहीं है कि इसमें है क्या। खुद जो उनके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो खुद कह रहे थे कि मैं इसके हक में हूँ कि इसको कमेटी भेजा जाए, और हमने तो खुद इसको नहीं पढ़ा है। तो ये अंगूठा छाप और ये रबर स्टैम्प अपनी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी को भी बना रहे हैं और इस तरह ये सेनेट को भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। आज बहुत बुरा हुआ है, सेनेट का एक बहुत माहौल था, वहाँ पे जो चीज़ें मुश्तरकात थी उसके ऊपर कंसेंसस के साथ बात होती थी, इन्होंने माहौल ख़राब कर दिया है। इसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमती पार्टी पर है और अपोजिशन किसी सूरत में भी अब हुकूमत को सेनेट का कार्रवाई चलाने नहीं। एक तो ये है कि अगर कोई भी बिल आता है तो उसका मेंबर्स को नोटिस हुआ। ये तो बताया जा रहा है कि ये 10:30 बजे जो है ना रात को ये एडिशनल एजेंडा आया, मगर क्या अरकान तक ये एडिशनल एजेंडा पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये एक सवाल है। किसी एक शख्स को ये एजेंडा जो है ना सर्व नहीं हुआ, तो जब किसी को ये एजेंडा सर्व नहीं हुआ तो उसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहे थे कि वो जो रेगुलर एजेंडा है सिर्फ वही ईवान में लाया जाएगा। इसके लिए नोटिस रिक्वायर्ड है। रूल्स जो है ना वो परमिट नहीं करते कि इस तरह से बाईपास करके आप एडिशनल एजेंडा लिया, तो लोगों को पता नहीं था। फिर दूसरी बात जो इसके साथ जो रिलेटेड है वो ये है कि कोई भी बिल आता है तो उसके ऊपर डेलिब्रेशन होती है, और अगर डेलिब्रेशन के बगैर पास करना है, अगर इस ऑर्डिनेंस को जो है ना इस तरह से धोखे से, फ्रॉड से पास करना है, तो फिर ये इसी तरह से धोखा हो सकता है कि अपने मेंबर्स को कह दिया जाए कि आपने स्टेशन नहीं छोड़ना, और दूसरे मेंबर्स को जो है ना वो नमाज के आसपास का टाइम जो है ना वो उसमें इंगेज करके ताकि लोग उठ जाएं और उसके बाद उनको जाने दिया जाए और उस तरह से फ्रॉडुलेंटली जो है ना वो बिल कैरी करवा दिए जाए। जो कुछ हुआ ये तारीख का एक अगेन जो है ना सियातरीन बाब है। जो कुछ उस दिन जॉइंट सिटिंग में हुआ था उसमें हमने बहुत बुरा किया इस पार्लियामेंट के साथ, पहले जो सॉवरेन नहीं है। मैं मज़ीद तो इंशाल्लाह हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।